हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग साइंस का प्रश्नों को स्टार्ट किए थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। इसमें कि हम आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे जो कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है या विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है या उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में सभी। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है। तो अवकरण में होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो संयोग करने की क्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों के से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों के संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में होता है। समूह के अनुपात में क्या होता है, तो इस समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि यह बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में होते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होते हैं, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण क्या होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तो किसी भी अभिक्रिया में यह एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं। कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं, तो H2O2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन के जलन से संबंधित प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है, तो हाइड्रोजन के जलने के से संबंधित प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है। Fe++ Fe++ के रूपांतरण में की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो यह है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल ऑक्सीकरण अवस्था का +1 है। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल कितना, तो केवल होते हैं OFO2 में। KMnO4 में Mn का अपचयन अवस्था है। जाने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है D यानी कि 6। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो Cr का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो यह है 6।
अगर आप लोग ऑक्सीकरण नहीं निकालने जानते हैं तो हम एक वीडियो में ऑक्सीकरण बताए हुए हैं, आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं और फिर सेट को लगाइए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो S की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो ये है +6। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो इसका है +7। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन FeCN6 में लोहे यानी Fe की सही ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका सही ऑक्सीकरण संख्या है +2। निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था सभी में समान होती है, किस में, तो ये होता है फ्लोरीन में। अम्ल माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है, तो कितना परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन होते हैं +7 से +2 तक। K4 NiCN4 ब्रैकेट में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना है निकेल का, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या है 0। OFO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो इसका +2 है। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसका है +3। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 किसमें है, तो यह है Cl2O में। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है, तो ये कौन से हैं जो +2 वाला ऑक्सीकरण अवस्था है, तो वो है A Fe2 F2O, NO2 SO2 और O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो किस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है, तो यह है N2O5 में। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यह है AlCl3 और +3H2O अभिक्रिया AlOH3 + 3HCl। अपचन में क्या होता है, तो अपचन में क्या होता है, तो अपचन में होता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी केवल एक। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑक्सीकारक सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हैं, कौन, फ्लोरीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।